हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। अब बहुत से लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से बड़ा डर लगता है, समझ में नहीं आती। तो आज स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा खोल के रख देंगे और पूरा समझा देंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। आपको आज का लेक्चर जरूर से देखना, पूरा देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, वर्क कैसे करती है, एप्लीकेशन क्या है। इन सारी चीजों के बारे में आज ट्रिगोनोमेट्री के एक बेसिक इंट्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। सो अब ट्रिगोनोमेट्री में देखो क्या है कि दो वर्ड से मिलके ये लेटर आपका जो ये शब्द है ना, स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से, ट्रिगोनोमेट्री से। तो ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है ट्रिग्नो या ट्रिगोन कह लो, ट्राइगोन, और दूसरा है मेट्री। अब ट्राइगोन प्लस मेट्री कर दो तो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइगोन का मतलब अगर आपको पता ना हो तो देख लो, इसका मतलब होता है ट्राइंगल। नाम से पता पड़ा ना, ट्राई का मतलब तीन और गॉन का मतलब साइड्स। तो ट्राइगोन का मतलब एक ट्राइंगल से है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी भी चीज का मेजरमेंट करना, दैट इज मेट्री, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं ट्राइंगल का मेजरमेंट करूं, ट्राइंगल का मेजरमेंट से हमारा क्या मतलब होगा? ट्राइंगल के मेजरमेंट से मतलब है ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट, ठीक है। तो वो पूरी ब्रांच जो ट्राइंगल के साइड्स के मेजरमेंट को करे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट की भाई जरूरत क्या पड़ी, क्यों ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा देखा? तो देखो भाई क्या है कि अभी आपके पास मान लो कोई ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही पूरी बेस्ड है, लेकिन हम किसी भी ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड डालो, राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा दो उसमें से। तो आप फिर भी उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। तो स्टिल हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए कि एक है। तो यहां पर हमारे पास कुछ साइड्स हैं, ठीक है ना। आप ये देखो, ये एक साइड है, लेट से इसको मैं बोल रहा हूं ए, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। इन ए बी सी के बीच के जो रिलेशंस है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही हैं एक ट्राइंगल की साइड, वो हमें कौन बताएगा? ट्रिग्नोमेट्री बताने वाली है, ठीक है। कैसे बताने वाली है? देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में आपके क्या होते हैं, जब हमने पता कर लिया कि ट्राइंगल का मेजरमेंट है, तो ट्राइंगल का मेजरमेंट किन चीजों से हो रहा है? वो हो रहा है हमारे 6 बेसिक रेशियोज से। वो 6 बेसिक रेशियोज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, जिसे आप, ये मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, आप इसको शॉर्ट में कॉस भी कहते हो, ठीक है ना। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टैन को क्या कहते हैं? टेंजेंट, कोटेंजेंट, कॉट को क्या कहते हैं? कोटेंजेंट, सेकेंड, सेक का मतलब सेकेंड, और कोसेक का मतलब होता है कोसेकेंड। तो ये हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हमें क्या करना है? अपनी साइड्स को मेजर करना है ना। तो अब देखो कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं भाई? देखो, आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th वाले बच्चों ने जो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है भाई? पीबीपी और एचएचबी, ये चीजें आपने पढ़ी है। व्हाट इज पी, व्हाट इज बी, व्हाट इज एच, ये तीनों चीजों के बारे में चलो फटाफट से जानते हैं कि ये है क्या। तो देखो, अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है? आपके पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में मान लो ये आपका कोई एंगल है थीटा। थीटा को ज्यादा मतलब दिमाग में मत चढ़ाना कि ये है क्या। थीटा कुछ नहीं है, थीटा सिर्फ एक ग्रीक लेटर है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के काम में आ रहा है। देखो, अभी हमें कोई एंगल नहीं पता, जब हमें कोई चीज नहीं पता होती तो अलजेब्रा में हम उसे एक्स मानते हैं। उसी तरीके से अभी हमें कोई एंगल नहीं पता तो हमने उसको थीटा मान लिया। उतना बेसिक है ये, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो जिस साइड पर ट्राइंगल की, जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री दोनों होंगे, उसे कहा जाएगा बेस। उसे क्या कहा जाएगा? बेस, ठीक है। अब देखो, इसके जो बगल वाली साइड है, यानी कि ये जिस पर 90 डिग्री है, वो क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर। वो क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर, दैट इज पी, ठीक है।
और ये जो बची कुची एक साइड है, जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है, जिसको कि आप क्या जानते हो कि 90 के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, दैट इज एच। अब देखो इनके बीच के रेशियोज हमें ये दिए गए हैं, ठीक है, दैट क्या दिए गए हैं, पी बी पी एच एच बी। अब इसको याद रखना है, और फिर याद रखने की इसकी छोटी सी प्यारी सी ट्रिक है, वो क्या है, देखो पप्पू बेटा पप्पू, हाँ हाँ बापू, पप्पू आ गए, ठीक है, क्या है, पप्पू बेटा पप्पू, हाँ हाँ बापू। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। दूसरी क्या है, एक पंडित जी को बुला लो भाई, पंडित जी तो बड़े अच्छे होते हैं, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तीसरी एक और दे देते हैं सर, दो क्या तीन लोग आप देखो, तीसरी है पाकिस्तान। अब आ गया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, कौन, पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये तीन लाइंस आपको याद रखनी है, इनके बेसिस पे फटाक से आप कोई भी साइड्स के रेशियोज को निकाल सकते हो। तो ये तीनों देखो कैसे रेशियोज देते हैं। तो यहां पर आप लिखना स्टार्ट करो, इनके ऊपर क्या लिखोगे, सबसे पहले साइन, ठीक है, तो ये हमारा किसका रेशियो है, साइन का रेशियो है। इसके बाद लिखो कॉस, फिर टेन, साइन कॉस टेन हो गया, तो इनके नीचे आ जाओ, क्या लिखोगे, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो जो साइन है, साइन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, ठीक है। कॉस किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। टेन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। और जो नीचे लिखे गए हैं वो इनके रिवर्स हैं, इनके उल्टे हैं। दैट मींस अगर कॉट है तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई कॉट नीचे लिखा है तो ऐसे जाओगे, ठीक है, यहां पर नीचे जाना है, और नीचे हो तो ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि टेन है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक, सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना इजी है ये। अब देखो ये समझ में आ गया कि चलो ये साइड्स होती हैं और ये साइड्स के रेशियोज होते हैं, लेकिन इनका यूज क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं इनको। तो उसके लिए फटाफट से समझो कि देखो एंगल कैसे ट्राइंगल्स के थ्रू मेजर करते हैं। इन बातों को जल्दी से नोट करो कि कौन कौन से रेशियोज हैं, क्या उनकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की रेशियोज को, और फिर फटाफट से हम समझते हैं कि एंगल्स के थ्रू हम कैसे इन रेशियोज का फायदा उठाते हैं। तो अब देखो आप लोगों ने क्लास 10th में एक टेबल पढ़ी होगी बड़ी प्यारी सी, क्या टेबल थी वो, देखो भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये टेबल पढ़ी होगी। और यहां पर कुछ हमें एंगल्स दिए रहते हैं, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपको 5 एंगल्स दिए रहते हैं, और इन 5 एंगल्स के लिए हमको रेशियोज की वैल्यूज दी रहती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज होती है भाई, साइन 0 के लिए जैसे 0 दे देते हैं, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। अब इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं उल्टा लिख दूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, तो मेरी कॉस की आ जाएगी। देखो कैसे भाई, यहां 1 था ना, तो 1 से लिखना स्टार्ट कर दो, दैट इज 1, फिर √3/2, 1√3/2, उसके बाद 1/√2, 1/√2 के बाद 1/2 एंड अगेन लास्ट है हमारा 0, ठीक है। अब बात आती है 10 की, तो 10 के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड करते ही आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10 की। तो फटाफट करते हैं, 0/1 0, 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3, तो 1/√3 आ गई इसकी वैल्यू। √2 से √2 कट गया, 1/1 दैट इज 1, तो 1 आ गई ये वैल्यू। 2 से 2 कट गया, बचा ऊपर √3, तो केवल √3 आ गई। और 1/0 भाई, 1/0, 0 से किसी चीज को कभी डिवाइड कर सकते हो, क्या आंसर आता है, इन्फिनिट, इन्फिनिट या फिर नॉट डिफाइंड। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं या तो इन्फिनिट, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिट हमारा डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ठीक है। कॉट, कॉट में कुछ नहीं करना, इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स करके लिख दो, जैसे कॉस के लिए किया था कॉट की आ जाएगी, फटाफट से लिख दो। तो यहां पर तो हो जाएगी भाई आपकी इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहां पर √3, फिर यहां 1 ही आएगा, यहां 1/√3, और यहां पर आ जाएगा आपका 0, ठीक। तो ये हमारी कॉट की बात हो गई। अब आते हैं सेक पे। तो सेक की टेबल कैसे बनानी है,
सेक की टेबल बनाने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि इनकी वैल्यूज को 1 अपॉन कर देना है, रेसिप्रोकल है ना। तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1 अपॉन √3/2 इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो, इसको स्विच कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/√3। 2/√3 के बाद इसको अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 से √2 है ना। हमने रेसिप्रोकल करा है, इसको उल्टा कर देना है बस, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 2, और इसको उल्टा करोगे दैट इज 0 को अगर उल्टा करोगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। भाई 1/0 हो जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 0 का 1/0, तो 1/0 हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। अब कोसेक की बात करनी है तो इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स में लिख दो तो कोसेक की आ जाएंगी। तो आपको यही याद रखना है, देखो इसमें बड़ा इजी बनाना है ये टेबल, नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 और 1, ठीक। हमारी पूरी की पूरी टेबल बनके तैयार है भाई, इतनी आसान है ये टेबल बनना। अब देखो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, केवल साइन की वैल्यूज को याद रख लेना, ठीक है। किसकी वैल्यूज को याद रख लेना, साइन की वैल्यूज को याद रखते ही साइन को रिवर्स में लिखो कॉस, साइन अपॉन कॉस करो tan, tan को रिवर्स में लिखो कॉट, सेक के लिए कॉस का रिवर्स कर दो, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का रिवर्स कर दो सेक, और जो कॉस सेक हमने आया, जो हमारे पास ये सेक की वैल्यू आई है, इनको रिवर्स में लिख दो तो हमारा आ गया कोसेक, और हमारी पूरी टेबल बनके तैयार है। फटाफट से इस टेबल को नोट डाउन करो और फिर मैं फटाफट से आगे की बात आपसे करता हूं। अब देखो भाई, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। मान लो आप एक जगह पर खड़े हो, ठीक है, आप किस पर खड़े हो, एक टावर के ऊपर खड़े हो या एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, आपने नीचे देखा अपने दोस्त को आ रहा है वो वहां से, ठीक है। अब आपने देखा दोस्त को और आपका ये जो एंगल बना लेट्स से कि वो 30 डिग्री का बन रहा है उस टाइम पर, आपको ये पता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपको अपनी हाइट पता है, जैसे आप अगर 1 मीटर की हाइट पर हो और आपको ये बीच की डिस्टेंस निकालने की, अभी वो मेरी बिल्डिंग से कितनी दूर है, बिना मेजरमेंट किए इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो भाई साइन क्या होता है हमारा 1/2, और ये जो हमारी डिस्टेंस है ये क्या है हमको परपेंडिकुलर दी हुई है, तो परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है, दैट इज tan देता है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। तो अगर आपको ये b चाहिए तो आप क्या करोगे, tan 30 लिखोगे इक्वल टू लिखोगे 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 1/b। तो यहां से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल आंसर आ जाएगा b इक्वल्स टू √3। कितना इजी था। अब √3 मीटर्स की डिस्टेंस पर वो बंदा आपसे है, इतना प्यार से आप इसको बिना मेजर करे निकाल सकते हो कि कितनी दूरी है आपके और बिल्डिंग और उस आपके दोस्त के बीच में। तो ये जो इसकी एप्लीकेशन है, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की इजाद हुई, यहीं से हमें नीड पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की कि बिना मेजर करे हम चीजें कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने इन चीजों को निकालने के लिए डिफाइन कर दिए पर्टिकुलर रेशियोज। अब देखो क्या है कि कोई भी आपका एंगल 30 डिग्री का बन रहा हो किसी भी ट्राइंगल में, मान लो एक दूसरा ट्राइंगल है और इसमें भी ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का है, और इसकी साइड कितनी है 1 नहीं है, अब इसकी साइड मान लो 5 है, ठीक है। अब इसकी साइड कितनी है 5 है, तो ये इसके साथ किस रेशियो में होगी, इसकी हाइपोटेनस के साथ या इसके बेस के साथ, तो वो हमेशा जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा 1/√3 के बराबर होगा। तो अब अगर आपको निकालनी है तो आप सिंपल क्या करोगे, भाई मुझे पता है कि 1/√3 होगा इन दोनों का रेशियो, है ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू 5/b, और b की वैल्यू आ गई 5√3, एज सिंपल एज दैट। तो आपको किसी भी साइड को मेजर करने की जरूरत नहीं है, यही ट्रिग्नोमेट्री की यहां पर एप्लीकेशन है। क्या है, हाइट और डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम में आती है भाई ये, किसको, हाइट और डिस्टेंसेस को। तो ये तो वो चीजें हैं जो हमने अभी तक 10th क्लास में अपने पढ़ी हैं कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, और एंगल्स कैसे होते हैं हमारे डिग्रीज में होते हैं। अब
क्लास 11th में की बात करते हैं भाई कि क्लास 11th में क्या आएगा। बेसिक आपको पता चल गया, जिसको 10th क्लास में दिक्कत थी वो इन बातों को समझ लेगा, सारी दिक्कत खत्म। वो इस वीडियो के इस पार्ट को फटाफट से देख लिया उसने, सारी दिक्कत खत्म। अब आते हैं भाई 11th पे कि 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो फटाफट से चाहो तो इन एग्जांपल्स को नोट डाउन करो और हम आगे चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आगे हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो देखो भाई, अब क्या है कि हमें क्लास 11th की जो स्टार्ट करनी है वो करनी है अपने मेजरमेंट सिस्टम से स्टार्ट। मेजरमेंट सिस्टम्स पढ़ने हैं भाई सबसे पहले कि देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना है, साइड को मेजर तो कर लेते हैं, साइड को मेजर तो मीटर्स में ही करना है, उनका मेजरमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हैं किसका, एंगल का मेजरमेंट। हमें किससे स्टार्ट करना है, एंगल के मेजरमेंट से। एंगल मेजरमेंट का मतलब यह है कि अभी तक क्लास 10th तक आपने एंगल्स को पढ़ा था डिग्रीज में, है ना। किसमें पढ़ा था, डिग्रीज में, कि भाई एंगल हो गया 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो डिग्रीज में पढ़ा था। अब इन्हीं को ही फर्दर एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, डिग्री की छोटी यूनिट्स को देखते हैं और एक नए एंगल मेजरमेंट सिस्टम के बारे में हम अभी समझेंगे। तो देखो भाई क्या है कि हमारे पास ये डिग्रीज में मेजरमेंट होता है। इस मेजरमेंट सिस्टम को जिसमें हम डिग्रीज में मेजर करते हैं इसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए ना, ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप लोग भी कहोगे कि अच्छा इन चीजों को ये भी बोला जाता है। भाई डिफरेंस होना चाहिए, आप हमसे पढ़ रहे हो, आप में और दूसरे बच्चों में डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है, यही है नॉलेज का डिफरेंस। कैसे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा मेजरमेंट सिस्टम था जिससे हम डिग्रीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो डिग्री सिस्टम को पढ़ते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम के थ्रू। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम ये कहता है कि आपका जो 1 डिग्री होगा, डिग्रीज क्या होते हैं, सबसे पहले तो डिग्रीज की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री के लिए इन्होंने क्या किया सेक्साडेसिमल सिस्टम में कि बनाया भाई एक राइट एंगल। क्या बनाया, एक राइट एंगल बनाया। राइट एंगल में क्या होता है, एक दो परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं, इन दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के बीच में ये जो एंगल बना इसको इन्होंने बांटा 90 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बांट दिया भाई, 90 पार्ट्स में, ठीक है। हर एक एंगल को कितने पार्ट्स में बांटा गया, 90। और हर एक पार्ट को क्या बोला गया भाई, 1 डिग्री। ईच पार्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईच पार्ट इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 डिग्री हो गया। अब जब हमें को पता चल गया कि भाई अच्छा ये डिग्री है, एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में बांटना और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं कि वो 1 डिग्री है। अब जब ये 1 डिग्री पता चल गया तो 1 डिग्री की छोटी यूनिट निकाली, क्या है वो भाई, 60 मिनट्स। ये डैश जो है ना, ये मिनट का साइन है, 60 मिनट। एंड 1 मिनट की एक छोटी यूनिट सबको पता है, दैट इज 60 सेकेंड्स। और ये जो डबल डैश है ये किसको दिखाता है, सेकेंड्स को दिखाता है। तो दिस इज मिनट एंड दिस इज मिनट टू कन्वर्जन ऑफ सेकंड। मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना। अब बेसिक सी बात है भाई, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, सब निकाल लेंगे भाई तुरंत की भाई 1/60 1/60 डिग्रीज होंगे, है ना। सिमिलरली अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1 सेकंड में होंगे आपके 1/60 मिनट्स, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने की, डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड में कैसे हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं, काम आएंगे अभी, है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें अभी तक हम रेडियन मेजरमेंट पढ़ते हुए आए थे। और ये रहे आपके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो कि आपको क्लास 11th में परफॉर्म करने हैं। और इन सारे कन्वर्जन्स को माइंड में घुसा लें, इनको बिल्कुल से अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है ना। अब यहां पर अराइज होता है मेरा एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि भाई देखो मिनट और सेकंड किसकी यूनिट्स होती है, टाइम की। मिनट और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। तो हमने उनको डिग्री की यूनिट कैसे बोल दिया, ये क्या किया हमने कि हमने मिनट और सेकंड जो हमारी टाइम की यूनिट थी उनको डिग्री एंगल की यूनिट बोल दिया। अब ये चीज हमने क्यों करी, कैसे करी, इसका जवाब आप मुझे देंगे। और अगर इसका जवाब चाहिए तो हमारे साथ बने रहना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से देना।
और फिर नेक्स्ट वीडियो को देखना, उसकी स्टार्टिंग में मैं इसका आंसर दूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअली में हम इन्हें क्यों कहते हैं। देखते हैं कि आप में से किन किन के आंसर ठीक होते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। फटाफट से ये कन्वर्जन्स नोट करो और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम, नेक्स्ट एंगल मेजरमेंट सिस्टम की तरफ। तो नेक्स्ट जो मेजरमेंट सिस्टम है हमारा वो है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। क्या है? सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। अब सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है भाई? देखो, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम नाम से पता पड़ रहा है सर्कल के थ्रू मेजर करना एंगल को। किसके थ्रू मेजर करना है भाई? हमें सर्कल के थ्रू मेजर करना है। अब सर्कल के थ्रू मेजर कैसे किया जाएगा वो देखो। लेट से आपके पास एक सर्कल है और इसकी रेडियस है r। इसकी रेडियस क्या है? r है। तो अगर मैं एक r लेंथ की ही आर्क यहां बना दूं, एक r लेंथ की ही एक आर्क, सर्कल की क्या होती है? आर्क होती है ना, एक पार्ट ऑफ उसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। एक r लेंथ की ही आर्क को यहां से अगर मैं लूं तो ये जो मेरा एक सेक्टर बना, ये क्या होता है? सेक्टर होता है। तो ये जो सेक्टर बना इसमें क्या है कि मेरी रेडियस r है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी कितनी है? ये भी r ही है। अब क्या होगा कि जो एंगल यहां पर क्रिएट होगा हम उसे बोलेंगे 1। ये हमारा यूनिट एंगल क्रिएट होगा। अब 1 तो बोलेंगे लेकिन 1 क्या? वहां 1 डिग्री था तो यहां होगा 1 रेडियन। यही है रेडियन, इतना ही है रेडियन। रेडियन क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक r रेडियस का सर्कल है तो उस पर अगर मैं उतने ही रेडियस की एक क्या ले लूं? उतने ही रेडियस की एक आर्क ले लूं तो जो मेरा एंगल इधर पर बनेगा दैट इज ऑफ 1 रेडियन। कितने रेडियन का बनेगा? 1 रेडियन का एंगल बनेगा। अब ये हमारे पास एंगल जो बना है ये 1 रेडियन का है। अब देखो, होता ये है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क और जो हमारा रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस और हमारा ये जो एंगल है इन रेडियन, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। किन किन के बीच में रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन 3 चीजें हैं, रेडियस आर, सेकंड है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल, और तीसरा है हमारा एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब देखो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? इनके बीच का रिलेशन होता है भाई थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। थीटा किसके बराबर होता है? हमारा एल अपॉन आर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका लेंथ ऑफ आर्क है अपॉन इसका जो भी रेडियस है वो कर दोगे तो आपको रेडियंस में एंगल मिलेगा। ये जो c है ना, डिग्री का मैं आधा पार्ट बना रहा हूं, डिग्री के लिए पूरा 0 बनता है, यहां आधा 0 बना रहा हूं। ये आधा 0 किसकी यूनिट है? रेडियन को दिखाने की यूनिट है। जैसे डिग्री को हम फुल 0 से दिखाते हैं, इसको आधे 0 या c कह लो, c से दिखाते हैं, ठीक है। तो जहां भी ऐसा लिखा हो थीटा c या 30c या 1c या 2c, तो इसका मतलब क्या है? रेडियंस की बात हो रही है, रेडियंस में एंगल की बात हो रही है ना। तो थीटा इन रेडियंस, ये बात बहुत ध्यान में रखना, ये कभी भी डिग्री में नहीं आएगा अगर एल बाय आर कर रहे हो तो, ठीक है। ये हमेशा किस में आएगा? रेडियंस में आएगा। ओके, ये हमेशा किस में आएगा? रेडियंस में आएगा। तो भाई हमने रेडियन तो समझ लिया, अब देखते हैं कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हमें कैसे करना है। तो देखो भाई सिंपल सा भी फॉर्मूला एक मैंने बताया, थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर होता है। व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर हम इस लेंथ ऑफ आर्क को पूरे सर्कल के लिए बना दें तो ये हो जाएगी सरकमफ्रेंस। कोई बात नहीं। तो देखो रेडियन तो हमने समझ लिया, अब हमें ये देखना है कि कैसे रेडियंस और डिग्री के बीच में हम रिलेशन लेकर आए ताकि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हमारा हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हमारा ये फॉर्मूला अभी देखो मैंने बताया था, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, सिंपल। अब अगर ये एल जो है मेरी, इसको मैं मान लूं कि ये मेरी पूरी सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्कल है इस सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस ही एल है। तो देखो थीटा क्या हो जाएगा? ऐसे में जो एंगल आप कवर करोगे वो पूरा एक कंप्लीट एंगल कवर करोगे भाई। जब यहां से लेकर जा रहे हो और यहां तक आ रहे हो तो एक कंप्लीट एंगल,
है ना भाई, ये ऐसे था, अब ये पूरा घूम घूम के ऐसे आ गया, तो आपने कंप्लीट एंगल ही तो कवर किया है। ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का। तो यहाँ लिख दो भाई 360 डिग्रीज, ठीक है। अब डिग्रीज को यहां पर हो गया ये 2 पाई r अपॉन r से r कट गया, तो हमें पता है भाई कि ये जो एंगल आना था हमारा ये रेडियंस में आना था। l बाई r करके जो एंगल आता है वो रेडियंस में आता है, तो यानी कि ये जो एंगल आया है 2 पाई ये रेडियंस में आया होगा, तो 360 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा 2 पाई रेडियंस। इजी। अब देखो फटाफट से इसका कन्वर्जन कर लो। कैसे करोगे भाई कि अगर 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई है तो 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, और यहां से 2 से 180 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ठीक है, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्रीज होते हैं। अब अगर ये डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो रेडियन डिग्री से रेडियन करने में कौन सी बड़ी बात है, इन चीजों को उधर ही तो लेकर जाना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसको इधर ले जाओ सारी चीजों को, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियंस। क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो ये हो गया हमारा रेडियन और डिग्री कन्वर्जन का फॉर्मूला। आपको इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में आपको क्या करने हैं, अपने एंगल्स को कन्वर्ट कर लेना है। आगे चल के क्लास 11th क्लास 12th बीटेक जो भी आप करें, बीटेक ना भी करें कोई बात नहीं, आप जो भी करें उनमें अब जब आपके पास मैथमेटिक्स आएगी और ट्रिग्नो आएगी तो आपको एंगल्स हमेशा किस में मिलेंगे, रेडियंस मेजरमेंट में मिलेंगे। रेडियन मेजरमेंट का फायदा क्या है, देखो क्या है कि अगर हमें 360 से ज्यादा का एंगल दे दिया जाए, मान लो मुझे दे दिया एंगल कुछ दे दिया 600 डिग्रीज, अब ये क्या एंगल हुआ, 600 डिग्री कौन सा एंगल है, तो देखो 600 डिग्री कुछ नहीं है, आपने 360 का कंप्लीट एंगल बना लिया। अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो इसको 360 इसमें से माइनस कर दो, बचेगा आपके पास 240। ठीक है, तो ये जो 240 बचा तो नेक्स्ट आपके पास अब जो एंगल है वो कितने का है, 240 का है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, अब कितना भी बड़ा एंगल आ जाए उसको 360 के टर्म्स में तोड़ सकता हूं। ठीक है, ये डिग्रीज में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इतने अच्छे से, वो हमें नहीं बता रहा था, क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर तो हम एक 90 डिग्री को एक मतलब राइट एंगल को 90 पार्ट्स में तोड़ रहे थे। वहां पर ऐसा थोड़ी था कि कोई कंप्लीट एंगल था या कुछ था। तो वो कंप्लीट एंगल को कैसे हमें, अगर बड़े बड़े एंगल दे रखे हैं तो कैसे उनको हमें तोड़ना है, छोटा एंगल बनाना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत थी, सर्कुलर मेजरमेंट की। तो सर्कुलर मेजरमेंट ने हमारा क्या किया, बड़े बड़े एंगल्स को छोटे करने का काम बहुत आसान कर दिया। और इसी वजह से हम क्या करेंगे आगे फर्दर अपनी हायर स्टडीज में हमेशा रेडियन मेजरमेंट का यूज करेंगे। कुछ कुछ जगह आपको समझाने के लिए या इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्रीज का भी यूज कर लेंगे, क्योंकि डिग्री से आप फैमिलियर हो क्लास 10 से और आपको इजीली समझ में भी आती है ना। लेकिन भाई रेडियन कौन सा मुश्किल है, रेडियन भी तो अब आसान कर दिया। तो आप फटाफट से देखते हैं कि रेडियन जो हमने डिग्रीज में एंगल पढ़े थे उनकी रेडियंस में वैल्यू क्या होती है। तो चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारे डिग्री वाले जो छोटे छोटे से एंगल्स हैं उनकी रेडियंस में वैल्यू क्या है। तो स्टार्ट करते हैं विद 0। तो 0 डिग्री के लिए अगर बात करें तो 0 रेडियन ही होगा, है ना। 0 डिग्री को भाई रेडियन में कन्वर्ट करके देखो तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। बात करते हैं 30 डिग्री की। तो हमें पता है देखो भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, यही है पता है ना आप लोगों को। अगर 1 डिग्री में इतने होते हैं तो 30 में कितने होंगे, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों साइड 30 से। तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 पाई अपॉन 180 रेडियंस। 30 0 से 0 3 6 18, आंसर आ गया पाई बाय 6 रेडियंस। आंसर क्या आ गया, पाई बाय 6। तो 30 डिग्री के लिए हमारा क्या आंसर आ गया, पाई बाय 6। 30 के बाद बात करते हैं किसकी, 45 डिग्री की। 45 डिग्री को देखो भाई, 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री के लिए भाई ये 1 डिग्री में पाई बाय 180, 45 के लिए क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 एंड रेडियंस का साइन लगा दो, 45 4 जा होता है 180, आ गया आंसर पाई बाय 4 रेडियंस। ठीक है, तो यहां पर 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 4
रेडियंस के बराबर होता है। 45 के बाद बात करते हैं 60 की, तो आप वैल्यूज खुद से कैलकुलेट करना, मैं लिख दे रहा हूं। क्या होता है भाई, ये π/3 होता है। 60 के बाद 90 आता है, ये π/2 होता है। उसके बाद आता है आपका 180, ये पाई होता है। उसके बाद आता है आपका 270 होता है आपका 3π/2, और उसके बाद लास्ट आता है 360, और वो सबको पता है भाई 2π होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक एंगल्स जो थे उनका क्या है, उनका डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है। ये आपको याद होने चाहिए कि भाई कैसे कौन से एंगल्स का डिग्री कन्वर्जन क्या होता है। 0 का 0 होता है। अच्छा थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया है ना। 0 का 0 ऐसे लिख लो, और 30 का π/6 ऐसे लिख लो, है ना, ताकि सारे एक ही लाइन में आ जाएं। अब समझ में आया कैसे हो रहा है। 0 का 30, 0 का 0, 30 का π/6, 45 का π/4, 60 का π/3, 90 का π/2, 180 का π, 270 3π/2 और 360 2π। ये सारे हमारे बेसिक एंगल्स हैं। इनका हमने रेडियन कन्वर्जन देख लिया और समझ भी लिया। अब देखो कहीं अगर लिखा आता है sin π/2, sin π/2 का मतलब क्या बोल रहा है वो, sin π/2 90 है, तो sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, वो होती है 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा रेडियन मेजरमेंट सिस्टम जो है वो हमारा वर्क करता है। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगी होगी और समझ में भी आ चुकी होगी, है ना। अब आपका काम यह है कि आप इन फॉर्मूलेस को याद करें और उनको बार बार अपनी नोट्स में लिखें, ताकि वो आपके दिमाग में बस जाएं। क्योंकि अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा तो उसमें मैं इनके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करवाऊंगा, और नेक्स्ट आगे की बात हम करेंगे कि आगे हमें 11th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो आपका काम यह है आप इनको अच्छे से समझ लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करें। वो मेरा मोटिवेशन है और मेरा हक है, वो आपको मुझे देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ट्रिग्नोमेट्री को इस वीडियो ने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी आसान करी हो, तो इसको लाइक जरूर से करें और सबके साथ शेयर जरूर से करें। जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती वो फटाफट से इस वीडियो को देखते ही तुरंत समझ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अभिषेक पांडे साइनिंग ऑफ हियर। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें इसी तरह।